28 अगस्त 2009 कैलिफोर्निया हाईवे पर एक गाड़ी नॉर्मली स्मूथली चल रही थी। अचानक से गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ने लगी। ड्राइवर ने ब्रेक दबाया लेकिन गाड़ी नहीं रुकी और वो गाड़ी 120 मील पर आवर पर जा रही थी। गाड़ी में बैठे एक पैसेंजर ने 911 कॉल लगाए लेकिन आवाज आई Hold on and pray. और ये एक्सीडेंट कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल ऑफिसर के साथ हुआ था, जिसका काम ही रोड पे कंट्रोल मेंटेन करना था। और ये अकेला इंसिडेंट नहीं था, ये एक पूरी कहानी थी जो शुरू होती है 1937 से बनी एक जापानीज कार कंपनी से, जो अपने क्वालिटी और सेफ्टी के दम पर पूरी दुनिया में एक भरोसेमंद कार ब्रांड बन गई। पहले की जो कार्स होती थी उनमें मैकेनिकल वायर होती थी जो सीधा इंजन से कनेक्ट होती थी, लेकिन 2002 में कंपनी ने कार्स में से उन वायर्स को हटाकर इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल कंट्रोल ETC सॉफ्टवेयर सिस्टम को लगा दिया, जो डिसाइड करता था कि इंजन को कितनी पावर देनी है। और यहीं से शुरुआत हुई एक ऐसी भयानक प्रॉब्लम की जिसे सालों तक छुपा कर रखा गया। तो हुआ ये था, ETC आने के बाद कार की अनचाही कंप्लेंट बनने लगी। NHTSA ट्रैफिक सेफ्टी एजेंसी ने कंपनी की जांच खोली, लेकिन कंपनी का एक ही जवाब था, कोई डिफेक्ट नहीं है, ड्राइवर की गलती होगी। 2003 से 2009 तक NHTSA ने कंपनी की 7 अलग अलग जांचें खोली, लेकिन प्रूफ न मिलने पर 5 को बंद कर दिया गया। फिर 2 इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स फिलिप कूपमान, माइकल बान ने कंपनी का 2,80,000 लाइंस का कोड पढ़ा। 20 महीने लगे, 800 पेज की रिपोर्ट बनी। कंपनी को लगता था कि हमारा सॉफ्टवेयर मेमोरी का 41% हिस्सा यूज करता है, लेकिन जब बाहर ने चेक किया तो वो 94% निकला। सिंपल समझो, एक गिलास है, कंपनी को लगता है 41% भरा है, लेकिन असल में वो 94% भरा है। ओवरफ्लो होने के कगार पर है। अगर ये ओवरफ्लो होता है तो एक बिट फ्लिप हो सकता है, जिससे 0 की जगह 1 की जगह 0 आ सकता है, जिससे बिना ड्राइवर के पेडल दबाए इंजन थ्रोटल ओपन हो सकता है, जिससे इंजन में हवा पहुंच सकती है और गाड़ी की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ सकती है। अब 28 अगस्त 2009 के दिन मार्क सेलोर, एक हाईवे पेट्रोल ऑफिसर, अपनी गाड़ी सर्विस के लिए डीलरशिप के पास चले गए, जहां से उन्हें एक लूनर कार मिली। शाम को वो अपनी वाइफ, साले और बेटी महाला की फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए उस कार में निकल गए, लेकिन अचानक से गाड़ी ने हाईवे पर जाकर स्पीड पकड़ ली। साले ने 911 पर कॉल लगाई और बोले, एक्सीलरेटर अटक गया है, ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं और हम 120 मील पर आवर की स्पीड पर जा रहे हैं। लेकिन वहाँ से आवाज आई, वी आर अप्रोचिंग इंटरसेक्शन, होल्ड ऑन एंड प्रे। गाड़ी एक SUV कार से टकराकर खाई में गिर गई, इधर पलटी उधर पलटी और बूम, और चारों की मौत हो गई। लेकिन ये एक्सीडेंट 911 टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड हो गया, जिससे सारी सच्चाई सामने आ गई। कार कंपनी पर कोर्ट ने $1.2 बिलियन का फाइन लगाया, 537 परिवारों को मुआवजा दिया और 19 मिलियन गाड़ियों को वापस बुलाए, लेकिन कंपनी ने कभी नहीं माना कि हमारी गलती थी। 89 मौत, 6200 कंप्लेन NHTSA के रिकॉर्ड में दर्ज हुई। 30 नासा इंजीनियर्स ने 10 महीने तक जांच की, लेकिन उन्हें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आई। लेकिन नासा ने अपनी रिपोर्ट में एक बात अच्छी कही, ये प्रूव होना कि सॉफ्टवेयर ने नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर ऐसा कर ही नहीं सकता। और ये कार कंपनी थी टोयोटा। माइकल बान ने कहा, टोयोटा ने जो नासा को इन्फॉर्मेशन दी थी वो बिल्कुल ही गलत थी, जो प्रोडक्शन नासा को बताई गई वो उसमें थी ही नहीं। और अब टोयोटा ने अपनी कार में एक नया सिस्टम ऐड किया है। अब ब्रेक और एक्सीलरेटर एक साथ दबाने पर गाड़ी रुक जाती है, लेकिन टोयोटा ने आज तक कभी ऑफिशियली माना ही नहीं कि हमारी गलती थी। इसलिए मेरे दोस्त, जिंदगी में गलती करने से बड़ी गलती छुपाना होती है, और अगर कहीं पर गलत लगे कहो, हो सकता है तुम्हारे कहने से किसी की जान बच जाए। तुम मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए ठोको लाइक, करो सब्सक्राइब, अलविदा।